नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। उत्तराखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिज गौड़ और मीडिया संयोजक यूसुफ मलिक का मसूरी पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा के मसूरी मंडल अध्यक्ष द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुँचने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का कुछ पुष्प और शॉल भेजकर स्वागत किया गया। मॉल रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिज गौड़ ने कहा कि कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जब 2014 के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया है, अल्पसंख्यक समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उसका लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है, जिससे उनकी आय के साथ ही उनका जीवन स्तर भी सुधार है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और भाजपा के प्रति और नीति से प्रभावित होकर भाजपा में उनका विश्वास बढ़ रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा ने कहा कि आज प्रदेश अध्यक्ष द्वारा विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और इस बैठक में अल्पसंख्यक समुदायों के विभिन्न लोगों ने शिरकत की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से सभी अल्पसंख्यक लोग जुड़ रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक मोर्चा मसूरी सरकार की विधि और नीति को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेगी और 2027 में एक बार फिर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनेगी, जिससे अल्पसंख्यक लोगों के लिए कई अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आय के साथ ही उनके जीवन यापन पर भी असर पड़ेगा। अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम जिले की और अपने मंडल अध्यक्ष सभी मंडलों में नियुक्त हुए हैं। आज अपने पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक हमारे द्वारा की गई है। मैं कल टिहरी प्रवास पर था, आज महानगर देहरादून के मसूरी मंडल में पदाधिकारियों के साथ हमने अपनी बैठक की है और पार्टी की जो रीति नीति है उस रीति नीति के अनुसार मोर्चा अपने समाज के बीच में पहुंचे और जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना है उन योजनाओं को अपने समाज के बीच में लेकर जाए और उसका लाभ हमारे समाज को मिले। समाज आज जागरूक हो रहा है, जागरूक करने के लिए ही मोर्चे की टीम लगातार सक्रिय है। देखिए, विपक्ष का काम भ्रम पैदा करने का है। मैं आज आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद 2014 तक एक लंबे कार्यकाल के रूप में कांग्रेस ने देश पर एक छत्र राज किया है और आज अल्पसंख्यकों की हालत क्या है आप आकलन कीजिए कि मोदी जी के कार्यकाल में आज अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़ रहा है। वो चाहे किसी प्रकार की योजना हो, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए जो उन्होंने योजनाएं चलाई है उन सभी योजनाओं का, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे उत्तराखंड में एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अटल आयुष्मान कार्ड के रूप में एक योजना दी। उस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस योजना से लाभान्वित हो रहा है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, उनके शासन में कोई धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर कोई योजना संचालित नहीं हो रही है। हमारे समाज जागरूक हो रहा है और जो योजनाएं केंद्र के राज्य सरकार के उनका लाभ लेकर आज जागरूक होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। आपको भी जानकारी है, हमारी धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम अभी जो 90 दिनों तक चला, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में, प्रदेश के प्रत्येक न्याय पंचायत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत 28 विभाग उस कार्यक्रम में पहुंचे और जितनी जो सरकार की योजनाएं थी उन सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और जो मौके पर जो योजनाएं या जो भी किसी का जाति प्रमाण पत्र, किसी का आय का प्रमाण पत्र या और प्रमाण पत्र थे, वही
ऑन द स्पॉट बनाने का काम किया, सारी योजनाओं की जानकारी दी, इस प्रकार उन योजनाओं का लाभ समाज ले सकता है और उससे पूरे प्रदेश में एक नया संदेश गया है। ये ऐतिहासिक कार्य पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य है जिसने जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम किया है और सारी योजना जनता तक लेकर पहुंचे। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हमारा शीर्ष नेतृत्व तो उसके लिए मौके पर बता भी रहा और धामी जी की सरकार ने जो हो सकता था वो करने का काम किया है, लेकिन इस बारे में मैं अधिकृत नहीं हूँ। यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा यहाँ पे एक परिचय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ भाजपा मसूरी मंडल के सभी लोग यहाँ पे आए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारा छोटा सा निवेदन स्वीकार करते हुए मसूरी आए। उन्होंने यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में यहाँ पे सबको प्रकाश डाला, सबको बताया और सरकार द्वारा जो योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही है उसके बारे में यहाँ पे सभी को बताया और आश्वस्त किया कि यहाँ पे जो है समस्त अल्पसंख्यकों को यहाँ पे जो है इस योजनाओं का लाभ मिल सके, ऐसा उन्होंने यहाँ पे हमें आश्वस्त किया है। और हम भी अपने माध्यम से मसूरी मंडल के माध्यम से समस्त अल्पसंख्यक वर्ग, जिसमें कि हमारे सिख भाई भी आते हैं, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भी आते हैं, जिसमें हमारे क्रिश्चियन भाई आते हैं, जैन, पारसी, सभी लोग यहाँ पे आते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा यहाँ पे उनके लिए है वो उनके अंतिम छोर में जो भी व्यक्ति है उस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास मसूरी मंडल द्वारा करा जाएगा। ऐसा देखिए, विपक्ष का काम तो होता कहना ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आज हमारे साथ अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना उत्साह है, कितने मुस्लिम युवक हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। यदि ऐसा होता तो मुस्लिम युवक हमारे साथ नहीं जुड़ते और देखा जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी भाजपा जीत रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मुस्लिम वर्ग भाजपा के साथ जुड़ रहा है और मुस्लिम वर्ग को भी समझ आ गया है कि कांग्रेस ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनको डराकर उन्होंने वोट लिया, जबकि ऐसा नहीं है। भाजपा हमेशा मुस्लिमों के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। जो भी योजनाएं, देखिए अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बताया कि किसी भी धर्म के आधार पे कोई योजनाएं नहीं आ रही है। यदि आयुष्मान कार्ड है तो उसका जो फायदा है वो कोई धर्म देख के नहीं दिया जा रहा है। कोई भी योजना जो केंद्र से आ रही है, पेंशन की स्कीम है, महिला पेंशन है या वृद्धा पेंशन है, वो कोई उसमें धर्म देख के नहीं हो रहा है, वो सभी के लिए है। तो हमारी पार्टी का यही कहना है, सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी चाहती है, तो इसमें कोई धर्म आधारित विकास नहीं है। जी, खासकर बात करें लोगों को जागरूकता, तो लोगों को अभी भी जागरूकता नहीं है कि अल्पसंख्यक मोर्चा में अल्पसंख्यक लोगों के क्या-क्या स्कीमें सरकार ने निकाली है। बिल्कुल, हमारे मसूरी मंडल द्वारा और समस्त भाजपा द्वारा प्रयास किया जाएगा कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है उसको अंतिम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास हमारे द्वारा करा जाएगा। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का इसमें प्रयास किया जाएगा और जो भी योजना सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए है उसे अंतिम आदमी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास हमारे द्वारा करा जाएगा।